नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज़। और जैसा कि आज हम पत्रकारिता से जन सरोकारिता की कड़ी में पधारे हैं, जैसा लिखा हुआ देख रहे हैं, प्रशासनिक भवन है, कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली समस्तीपुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार। तो आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके नाम पर समस्तीपुर ज़िला में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जो विश्वविद्यालय के नाम से भी विख्यात है, जो एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। तो उसी की एक अंगीभूत इकाई ये भी है, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली समस्तीपुर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे अवस्थित, यहाँ पर मुख्य रूप से प्रशिक्षण का कार्य किसानों को दिया जाता है, विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण कराया जाता है। और विशेष जानकारी के लिए हम इसके जो हेड साइंटिस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सब प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अब चलते हैं यहाँ से और अंदर मिलते हैं जो यहाँ के सीनियर साइंटिस्ट हैं, हेड हैं, उनसे, और बात करेंगे कि क्या सब प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। मैं हूँ सुदर्शन कुमार चौधरी, पत्रकारिता से जन सरोकारिता की कड़ी में आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली समस्तीपुर। और आज मेरे साथ एक खास बातचीत तो इंजीनियर शैलेश कुमार जी जो हैं, जो कि कृषि यांत्रिकरण प्रशिक्षण देते हैं। इनसे हम खास बातचीत करेंगे कि क्या सब प्रशिक्षण देते हैं किसानों को। सर, स्वागत है परफेक्ट 24 न्यूज़ में आपका। बताना चाहेंगे पहले अपना परिचय, उसके बाद। मेरा नाम शैलेश कुमार है, इंजीनियर शैलेश कुमार, और मैं कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि अभियंता हूँ। जैसा कि आपको बताया गया है अभी कि इस केंद्र के द्वारा जो मेरा विषय है, इसमें मेरा जो प्रशिक्षण का विषय है वो कृषि यांत्रिकरण पर केंद्रित है, जिसके तहत हम प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं। इसके अलावा किसानों के जो कुछ समस्या, सर जैसा बताएं कि कृषि यंत्र से संबंधित प्रशिक्षण और प्रशिक्षण देते हैं, तो सर ये स्पष्ट थोड़ा क्लियर करेंगे प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण क्या है इस चीज़ में। देखिए, जब किसी नई तकनीक के बारे में हमको किसानों को बताना होता है तो सबसे पहले उनको यहाँ बुला करके या उनकी सुविधा के अनुसार उनके ही गांव में जा कर के उनको एक प्रशिक्षण हम देते हैं कि ये एक नई तकनीक आई हुई है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है आज के परिवेश में। उस प्रशिक्षण के बाद उसी से संबंधित जो भी यंत्र हैं उनका प्रशिक्षण उनके ही खेतों में जा कर के हम करते हैं, जिससे कि दोनों चीज़ हो जाता है। जो थ्योरी है वो भी हम प्रशिक्षण के माध्यम से उनको बता देते हैं, और प्रैक्टिकली वो अपने ही खेत में उस यंत्र का परिचालन देखते हैं। और जो परंपरागत तरीका है खेती करने का उनका, उससे जो यांत्रिकीकृत तरीका है उसकी जो तुलनात्मक जो उसके जो विधाएं हैं उसको किसान खुद अपने खेत पर देख सकते हैं। तो ये प्रशिक्षण जो है वो किसी भी तकनीक को प्रसारित करने के लिए पहला चरण होता है वो जी, वो पहला चरण है प्रशिक्षण। उसके बाद उसको प्रशिक्षण में ले जाते हैं। ये दोनों में अंतर होता है ना। दोनों का एक तरीका होता है, पहले प्रशिक्षण उसके बाद प्रशिक्षण। किस तरह का ट्रेनिंग देते हैं बताना चाहिए। कृषि कार्यों में खासकर जो भी कार्य कृषि के होते हैं, जिसमें कि खेत के तैयारी से ले कर के खेत की बुआई, निकाई गुड़ाई, सिंचाई, बीच में जो उसमें बीमारियां लगती हैं उसके लिए स्प्रेइंग, फिर कटाई, फिर थ्रेसिंग, उसके बाद उसकी सफाई, उसकी ग्रेडिंग, उसकी पैकिंग, और फिर उसको जो भंडारण करते हैं। इसमें जितने तरह के यंत्र विभिन्न स्तरों पर उपयोग में आते हैं उसके प्रशिक्षण की चर्चा की जाती है इसमें मुख्यतः। और इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि हमारे क्षेत्र विशेष में किस तरह के यंत्र की आवश्यकता है, किस साइज के यंत्र की आवश्यकता है, इसको ध्यान में रखते ही हुए प्रशिक्षण के विषय का चुनाव किया जाता है। अभी सर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कृषि यंत्रों की मरम्मतीकरण के लिए एक प्रशिक्षण 25 दिवसीय चलाई जा रही है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्या है 25 दिवसीय प्रशिक्षण। देखिए, मशीनों के परिचालन में जैसा कि किसान भाई आप सभी जानते हैं कि मशीन को चलाने का एक तरीका होता है, और सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि मशीन को चलाया कैसे जाए, जिससे कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम काम ले सकें और सही काम ले सकें, जो भी निर्देश होता है उसके अनुसार काम ले सकें। चलाने के बाद हर मशीन की आवश्यकता हर मौसम में नहीं पड़ती, तो उसको फिर रखा जाता है सुरक्षित रखने के क्रम में
दो बातें आती हैं कि कैसे उसको सुरक्षित रूप से रख सकते हैं और उसमें ऐसे क्या बदलाव किए जा सकते हैं या उसकी ऐसी क्या मरम्मतें हो सकती हैं जिससे कि आने वाले समय में उस मशीन की ज़रूरत पड़े तो वो बिल्कुल तैयार स्थिति में हमको मिले। ये दो चीज़ होता है कि परिचालन कैसे करें और उसका रख रखाव एवं मरम्मत हम कैसे करें, जिससे कि चूँकि मशीन बहुत ही महंगी एक संपदा होती है, तो उसका अगर उपयोग हम सही ढंग से नहीं करेंगे, उसका रख रखाव सही तरीके से हम अगर नहीं करते हैं तो वो फिर मेरे लिए महंगा हो जाएगा। वो उसका एक मशीन, हाँ, वो एक महंगी प्रक्रिया हो जाती है। तो परिचालन, रख रखाव और मरम्मत, ये तीन चीज़ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ हम सर से एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो प्रशिक्षण दिया जाता है इनके यहाँ केंद्र पर ही, यहाँ से जाकर के प्रखंड स्तर पर भी प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, है क्या कि अगर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि किसान मेरे यहाँ आएँ, क्योंकि हर किसान के यहाँ हर मशीन नहीं होती है, लेकिन मेरे पास करीब करीब हर तरह की मशीनें होती हैं। तो यहाँ वो उस मशीनों से अपना परिचय भी प्राप्त कर लेते हैं, उन मशीनों को हम चला के भी दिखाते हैं और उनको उसकी उपयोगिता के बारे में बताते हैं और उनको इस चीज़ के लिए भी प्रेरित करते हैं कि इन मशीनों को अपने खेतों में भी चलवाएँ आप। ये सब एक से एक आधुनिक मशीन है और उनके खेतों में इसके प्रशिक्षण का कोई शुल्क नहीं है। मशीन में खुद यहाँ से केंद्र खुद वहाँ ले जाता है, उसका परिचालन होता है किसान के सामने में ही। किसान के खेत में परिचालन के समय में इस चीज़ का ध्यान हम लोग अवश्य रखते हैं कि आसपास के भी जितने भी किसान वहाँ जुट सकें, वो वहाँ आ करके उसका परिचालन अपनी आँखों से देखें, उसको समझें। जो भी उनके मन में शंकाएँ आती हैं, वहाँ पर विशेषज्ञ के रूप में मैं वहाँ रहता हूँ, उनकी शंकाओं को दूर करता हूँ। कहाँ से ये मिल सकता है, कैसे उसको हम उपयोग में ला सकते हैं। और एक चीज़ और मैं और बता देना चाहता हूँ कि चूँकि जितने भी किसान हैं अपने यहाँ, मुख्यतः वो छोटे और मध्यम स्तर के किसान हैं। मशीन हर काम के लिए हर मशीन एक ही किसान नहीं खरीद सकता। तो हम प्रेरित करते हैं, हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से भी ये एक संदेश आया हुआ है कि जो सक्षम किसान हैं वो उस मशीन को खरीदें और अपना काम तो करें ही, और फिर कस्टम हायरिंग के स्तर पर उसको दूसरे किसानों को उपलब्ध कराएं। तो बड़े किसानों को प्रेरित करते हैं या किसानों के समूहों को प्रेरित करते हैं कि आप समूह बना के, एक दो किसान समूह बना करके इस मशीन को आप अगर ख़रीद लेते हैं तो उससे क्या होता है कि अपना काम तो आप करते ही हैं, दूसरे किसानों को भी इसको भाड़े पर चला करके आप कर सकते हैं, और जिससे कि आपकी आमदनी भी होती है और उसमें जो लागत आपको आती है वो 3-4 सीजन में आप फिर वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि छोटे और मध्यम स्तर के किसानों को मशीनों की भारी भरकम कीमत का बोझ न उठाना पड़े। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जिन्होंने अपना बेशकीमती समय निकाले और किसानों को, युवाओं को कृषि यंत्रों से संबंधित प्रशिक्षण के बारे में बताए, कैसे क्या प्रशिक्षण करना है, कैसे क्या होता है विस्तृत। तो हमारे साथ ये अभी जो थे, ये थे इंजीनियर शैलेश कुमार जी, जो कृषि यंत्रों से संबंधित यंत्र का कैसे क्या रिपेयर करें ये सब प्रशिक्षण देते हैं। उसका प्रशिक्षण के लिए भी किसानों को, यानी कि कृषि यंत्र का उपयोग आप करते हैं और उसका खेत में जा कर के फिर जो उपयोग करते हैं, यंत्र ख़राब हुआ तो उसका रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं और फिर उसका जा कर के खेत में अनुपयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ कहना और चाहेंगे क्या? मैं खासकर ग्रामीण युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो इसको एक रोज़गार की तरह अपना सकते हैं। कृषि यंत्र बैंक करके एक बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत उनके क्षेत्र में जो भी मशीन चल सकती है, जिस मशीन की आवश्यकता उनको लगती है, उस बैंक के माध्यम से आप उसका संग्रह कर सकते हैं और भाड़े पर चला करके एक बिल्कुल ही संयोजित। कृषि यंत्र बैंक ये कहाँ पर सर ये अवस्थित है? कृषि यंत्र बैंक एक परिकल्पना है, एक परिकल्पना है जिसके तहत 2-3 या सुचारू रूप से कहीं चल रही है जिला में? जी हाँ, चल रही है। कुछ किसान हैं, जैसे कि रीपर बाइंडर करके एक मशीन आई हुई है, जिसका काम होता है तैयार फसलों को काट करके बांधना।
है ना, थोड़ी महंगी मशीन होती है। तो बहुत सारे ऐसे युवा किसान हैं जिन्होंने इसको ख़रीदा है अपने खेत में चलाने के लिए भी। और इसके साथ साथ चूँकि ये केवल काट करके बांध देता है, तो रीपर, बाइंडर और थ्रेसर, ये 2 मशीन का कम्बिनेशन लगा करके वो किसानों को अपनी मशीनें उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि किसानों की कटाई की जो समस्या है उसमें जो मज़दूरों के कमी के कारण या मौसम के कारण जो समस्या आती है, उससे बहुत ही अच्छे ढंग से वो निजात पा रहे हैं कि वो सीधे अपने खेत से तैयार साफ दाने अपने घर पर ला पा रहे हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया कि रीपर कम बाइंडर और थ्रेसर का एक जो कम्बिनेशन है, इसको लेकर के बहुत सारे कृषि यंत्र बैंक हमारे यहाँ चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी मशीनें हैं, जैसे बुआई की मशीन। बुआई की मशीन जो है बहुत कम स्तर पर यूज होती है, और हम प्रेरित कर रहे हैं लोगों को कि बहुफसलीय बुआई की मशीन वो खरीदें और उसको अपने यहाँ चलावें। देखिए, कोई भी जो फसल होती है उसके लिए कुछ तय मानदंड होते हैं कि आप इसको इतने पंक्ति की दूरी में लगाएं, इतनी गहराई पर लगाएं, है ना, पंक्ति पर फसलों की दूरी क्या होनी चाहिए, ये सब तय मापदंड होते हैं। ये हाथों से पूरा नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि तोरी जैसे छोटे बीजों के लिए भी इस तरह के मापदंड बने हुए हैं। तो ये मशीन से यह किया जा सकता है। तो अगर वो मशीन से बुआई करते हैं तो फसल प्रबंधन में भी आसानी होती है और संसाधन का पैदावार भी अधिक होता है। सबसे बड़ी बात है कि संसाधन की बचत होती है। तो कृषि यंत्र बैंक का भी की जो परिकल्पना है, उसका भी आधार यही है कि हर मशीन हर किसान नहीं खरीद सकता है, इसलिए ग्रामीण युवा इसमें आगे आ करके उनके इलाके में जो मशीन बहुपयोगी हैं, जो उनको लगता है, एक सर्वे के द्वारा वो प्राप्त कर सकते हैं, वो खरीदते हैं मशीनों का समूह, उसका परिचालन करते हैं, उसका रख रखाव उस बैंक की जिम्मेवारी होती है, और किसान को जब ज़रूरत होती है तभी उसका उपयोग करते हैं। नहीं तो फिर उस मशीन को लेकर के किसान को कोई किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जिन्होंने अपना बेशकीमती समय दिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।